कहानी की शुरुआत एक पुरानी एंटीक और खिलौनों की दुकान से होती है। एक आदमी जो खून से लथपथ है घबराया हुआ दुकान में घुसता है। उसके हाथ में एक अजीब सा खिलौना बंदर होता है। वह घबराकर दुकानदार को बुलाता है। दुकानदार बाहर आता है, लेकिन उसकी बात सुनने से पहले ही कह देता है कि यहाँ बेची गई कोई भी चीज वापस नहीं ली जाती। आदमी कहता है कि यह कोई साधारण खिलौना नहीं है, ये एक शापित बंदर है जो लोगों को मरवा देता है। उसका दावा होता है कि जैसे ही इस बंदर का ड्रम बजता है, किसी न किसी की एक भयानक हादसे में मौत हो जाती है। इतने में अचानक ड्रम की आवाज गूंजती है। आदमी बुरी तरह डर जाता है। ऐसा लगता है जैसे बंदर उसकी बात को सच साबित करने वाला हो। लेकिन कुछ सेकंड बाद ड्रम रुक जाता है और आसपास सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। दुकानदार आदमी का मजाक उड़ाने लगता है, मगर अगले ही पल एक ऐसा हादसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी मौत इतनी अजीब और भयानक होती है कि देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अब उस आदमी को यकीन हो जाता है कि इस शापित बंदर से छुटकारा पाना आसान नहीं है। वह दुकान में एक फ्लेम थ्रोवर ढूंढता है और पूरे बंदर को आग के हवाले कर देता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि बंदर का श्राप खत्म नहीं होता। कई साल बाद उस आदमी के जुड़वां बेटे बड़े हो चुके होते हैं। चश्मा पहनने वाले लड़के का नाम हैल होता है और उसका भाई बिल उससे बिल्कुल अलग स्वभाव का होता है। बिल दबंग, बदतमीज और दूसरों को परेशान करने वाला लड़का है, जबकि हैल शांत, शर्मीला और कमजोर स्वभाव का है। स्कूल में भी उसे अक्सर तंग किया जाता है। एक दिन दोनों भाई अपने पिता की पुरानी चीजें खंगाल रहे होते हैं। उनके पिता कई साल पहले घर छोड़कर गायब हो चुके थे। माँ हमेशा यही कहती थी कि वह सिगरेट लेने गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। घर में उनकी छोड़ी हुई कुछ पुरानी चीजें ही बची थीं। पुराने सामान में खोजबीन करते हुए दोनों को एक नीले रंग का डिब्बा मिलता है। उस पर लिखा होता है ऑर्गन ग्राइंडर मंकी। उत्सुकता में वे डिब्बा खोलते हैं और उसके अंदर वही रहस्यमयी खिलौना बंदर मिलता है जिसे उनके पिता कभी नष्ट नहीं कर पाए थे। दोनों भाइयों को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जब बिल उसकी पीठ पर लगी चाबी देखता है तो बिना सोचे समझे उसे घुमा देता है। तुरंत बंदर की आंखें और मुंह हिलने लगते हैं। वह अपने हाथ उठाता है और ड्रम बजाने की तैयारी करता है। दोनों भाई सांस रोके इंतजार करते हैं कि अब क्या होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद भी कुछ नहीं होता। उन्हें लगता है कि यह बस एक साधारण पुराना खिलौना है। अगले दिन उनकी बेबीसिटर दोनों भाइयों को घुमाने के लिए बाहर ले जाती है। हैल कार की पिछली सीट पर बैठा होता है, लेकिन उसकी नजर अचानक उसी खिलौना बंदर पर पड़ती है। उसे समझ नहीं आता कि यह बंदर यहाँ कैसे पहुंच गया। हालांकि कोई भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उस शाम वे तीनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। लेकिन अजीब बात यह होती है कि खिलौना बंदर अपने आप पीछे की सीट से आगे आ जाता है। जब सब लोग आराम से खाना खाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी एक बार फिर अनहोनी होने लगती है। रेस्टोरेंट का शेफ ग्राहकों के सामने अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहा होता है। कुछ ही पलों में वह सब्जियों और फलों से एक खूबसूरत दिल का आकार बना देता है। यह देखकर बेबीसिटर बहुत खुश हो जाती है। ठीक उसी समय खिलौना बंदर का हथौड़ा आखिरकार नीचे गिरता है। हैल को तुरंत महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। उसे लगने लगता है कि इस सब के पीछे बंदर का ही हाथ है। जैसे ही ड्रम की आवाज बंद होती है, शेफ से अचानक एक भयानक गलती हो जाती है। अगले ही पल बेबीसिटर एक भयानक हादसे का शिकार हो जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उसे यह तक समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। अगले दिन उसकी अंतिम विदाई की रस्म होती है। वह परिवार के लिए किसी रिश्तेदार से कम नहीं थी। पादरी मंच पर आता है और उसकी मौत के बारे में कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मौत इतनी अजीब और अविश्वसनीय थी कि उसके पास शब्द ही नहीं बचते। आखिर में वह बस यही कहकर बात खत्म कर देता है कि दुनिया में कुछ बातें समझ से परे होती हैं। बेबीसिटर की मौत से दोनों भाई बहुत दुखी होते हैं। उनकी माँ उन्हें समझाती है कि इस दुनिया में हर चीज का एक नियम है। समय चाहे जैसा भी बदले, एक दिन हर इंसान को मरना ही है। इसीलिए दुख में डूबे रहने से बेहतर है कि जीवन को जीना सीखा जाए। फिर वह दोनों बेटों के साथ नाचती है और वह दिन दोनों भाइयों की जिंदगी के सबसे खुश दिनों में से एक बन जाता है। लेकिन समय बीतने के बाद भी हैल की जिंदगी नहीं बदलती। वह अब भी स्कूल में सबसे ज्यादा परेशान किया जाने वाला लड़का होता है। यहाँ तक कि लड़कियां भी उसका मजाक उड़ाती हैं। कई बार तो उसके साथ इतनी शर्मनाक हरकतें की जाती हैं कि वह रोते रोते घर लौटता है, लेकिन वह कभी अपनी माँ को कुछ नहीं बताता। उधर खिलौना बंदर का रहस्य और भी डरावना होता जा रहा था। वह अक्सर अपने आप हैल के कमरे में पहुंच जाता। हैल को अब यकीन होने लगा था कि इस बंदर में कुछ ना कुछ अलौकिक जरूर है। एक रात उसे नींद नहीं आती। वह उठकर बंदर को ध्यान से देखने लगता है और उसे सवाल करता है कि क्या बेबीसिटर की मौत के पीछे उसी का हाथ था। तभी उसका भाई बिल कमरे में आ जाता है। दरअसल उसने भी नोटिस कर लिया था कि इस बंदर में कुछ गड़बड़ है। उसे भी शक था कि बेबीसिटर की मौत का संबंध इसी बंदर से है। डर की वजह से बिल फैसला करता है कि अब से इस खिलौने की जिम्मेदारी हैल संभालेगा। कुछ दिनों बाद हैल स्कूल में बैठा होता है। तभी उसे अपने बैग के अंदर कुछ हिलता हुआ महसूस होता है।
वह बैग खोलकर देखता है तो अंदर वही खिलौना बंदर रखा होता है। यह देखकर उसकी एक सहपाठी जोर जोर से हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाती है कि इतनी उम्र में भी वह खिलौना बंदर लेकर घूमता है। हैल शर्म से जमीन में गड़ जाता है। उसे लगता है कि यह बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन बिल अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका और ज्यादा मजाक उड़ाता है। वे उसके लिए एक केला पार्टी तक रख देते हैं और पूरे स्कूल में उसे शर्मिंदा करते हैं। घर लौटने पर हैल बेहद गुस्से में होता है। तभी वह देखता है कि वही खिलौना बंदर उसके बिस्तर पर बैठा हुआ है। अब उसके अंदर अपने भाई के लिए भी गुस्सा भर चुका होता है। उसे याद आता है कि इस बंदर ने पहले भी लोगों की जान ली है। गुस्से में आकर वह बंदर से कहता है कि अगर उसमें सचमुच ताकत है तो उसके भाई को मार दे, और वह तुरंत उसकी चाबी घुमा देता है। उसी समय बिल घर लौट रहा होता है। बंदर फिर से ड्रम बजाना शुरू कर देता है। हैल डरते हुए इंतजार करता है, क्योंकि वह जानता है कि जैसे ही ड्रम पूरा बजेगा किसी न किसी की मौत जरूर होगी। लेकिन इस बार बंदर अपनी मर्जी से शिकार चुनता है। बिल के साथ कुछ नहीं होता। इसके बजाय उनकी मां अचानक एक दुर्लभ और रहस्यमयी बीमारी का शिकार होकर मर जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि ऐसी बीमारी होने की संभावना लाखों में एक होती है। दुनिया इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा मानती है, लेकिन हैल जानता है कि असली जिम्मेदार वह खुद है। उसी ने चाबी घुमाई थी। अब उसे समझ आ जाता है कि यह बंदर सिर्फ लोगों को नहीं मारता, बल्कि अपनी मर्जी से किसी भी इंसान को चुन सकता है। कुछ समय बाद उनके अंकल दोनों भाइयों को अपने साथ ले जाने आते हैं। वे हैल को समझाते हैं कि उसे अतीत के दर्द को भूलकर आगे बढ़ना होगा। लेकिन उस रात हैल को नींद नहीं आती। उसे लगता है कि उसकी मां की मौत का असली कारण यही शापित बंदर है। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आता है। वह बंदर को बेसमेंट में ले जाता है और धारदार औजार से उसे काटना शुरू कर देता है। जैसे ही ब्लेड उसके अंदर घुसती है, उसमें से काला तरल निकलने लगता है। ऐसा लगता है मानो वह सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि किसी जीवित प्राणी की तरह हो। लेकिन हैल नहीं रुकता। वह लगातार वार करता रहता है जब तक कि बंदर पूरी तरह टुकड़ों में नहीं बदल जाता। फिर वह उन टुकड़ों को कूड़ेदान में फेंक देता है। लेकिन क्या सचमुच सब खत्म हो गया था? मां की मौत का दुख अपने दिल में लिए दोनों भाई अपने अंकल के साथ एक नए शहर में रहने चले जाते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि समय के साथ वे अपने बचपन के इस डरावने अध्याय को पीछे छोड़ देंगे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है। वे नई जिंदगी में ढलने लगते हैं। लेकिन एक दिन बिल टीवी देख रहा होता है कि अचानक उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ती है। वह पास जाकर ध्यान से देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बाहर वही शापित खिलौना बंदर खड़ा था, जो नष्ट होने के बाद भी वापस लौट आया था। घर पहुंचने के बाद दोनों भाइयों ने देखा कि वह शापित खिलौना बंदर फिर से उनके सामने आ गया है। भाई ने गुस्से में पूछा कि यह मनहूस चीज यहाँ कैसे पहुंची, जबकि हाल ने कहा कि उसने तो इसे पहले ही टुकड़े टुकड़े कर दिया था। अब दोनों को समझ आ गया कि इस खिलौना बंदर को नष्ट करना लगभग नामुमकिन है। काफी सोच विचार के बाद दोनों पहली बार किसी बात पर एकमत हुए। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि नौकरानी की मौत के पीछे इसी खिलौना बंदर का हाथ था। अपनी शंका को पक्का करने के लिए बड़े भाई ने एक बार फिर उसकी चाबी घुमाने का फैसला किया। वह देखना चाहता था कि क्या सचमुच इसके बाद कोई बुरा हादसा होता है। अगली सुबह उनके चाचा, जो शिकार पर गए हुए थे, एक बेहद अजीब और दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। वह अपने स्लीपिंग बैग में सो रहे थे, तभी घोड़ों का एक झुंड उनके ऊपर से गुजर गया। जब लोगों ने स्लीपिंग बैग खोला तो अंदर का नजारा देखकर सब दंग रह गए। उनका शरीर पूरी तरह कुचल चुका था। अब दोनों भाइयों को किसी भी तरह का शक नहीं रहा। यह खिलौना बंदर सचमुच मौत लेकर आता था। जब उसे तोड़ने से भी कोई फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने उसे लोहे की जंजीरों से बांध दिया और एक गहरी खाई में फेंक दिया, ताकि वह हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाए। इसके बाद समय तेजी से बीतता है और पूरे 25 साल गुजर जाते हैं। इतने सालों तक उस खिलौना बंदर का कोई नामो निशान नहीं मिलता। लेकिन एक रात पुराने घर में फिर से उसकी डरावनी ढोल की आवाज गूंजने लगती है। साफ था कि वह वापस आ चुका है। हाल की चाची आवाज सुनकर घर में तलाश करने निकलती है। अब उस घर में वही अकेली रहती थी। कुछ देर बाद वह रसोई में पहुंचती है, जहां उसे किसी अजीब चीज की गंध आती है। जैसे ही वह गैस के चूल्हे के पास जाकर देखने की कोशिश करती है, अचानक आग भड़क उठती है। घबराहट में वह घर से बाहर भागती है, लेकिन बुरी तरह संतुलन खो बैठती है और सड़क किनारे लगे एक साइन बोर्ड से टकराकर उसकी मौत हो जाती है। उसकी यह अजीब मौत इस बात का संकेत थी कि खिलौना बंदर फिर से अपनी खूनी वापसी कर चुका है। कुछ दिनों बाद हाल एक सुपरमार्केट में काम करता हुआ दिखाई देता है। कई साल पहले उसका अपने भाई से संपर्क टूट चुका था और अब वह अकेला जीवन जी रहा था। उसे हमेशा डर रहता था कि खिलौना बंदर एक दिन जरूर लौटेगा। शायद इसी डर की वजह से उसने खुद को अपने परिवार से भी दूर कर लिया था। बाद में पता चलता है कि उसने शादी की थी और उसका एक बेटा भी था, लेकिन अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए उसने पत्नी से तलाक ले लिया था। समझौते के मुताबिक वह साल में सिर्फ एक बार अपने बेटे से मिल पाता था। उसके बेटे का नाम पेटी था। बेटे को अपने पिता के अतीत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह यह भी नहीं जानता था कि उसके पिता का एक जुड़वां भाई भी है। उसी दौरान पुराने घर के पास एक लंबे बालों वाला लड़का दिखाई देता है।
घर का सामान बेचा जा रहा था क्योंकि चाची की मौत के बाद मकान खाली कराया जा रहा था। वहीं उस लड़के की नजर खिलौना बंदर पर पड़ती है और बिना कुछ सोचे समझे वह उसे खरीद लेता है। दूसरी तरफ हाल अपने बेटे को लेकर एक मोटल में ठहरा हुआ था। उसने बेटे से वादा किया था कि वे साथ में एक मनोरंजन पार्क जाएंगे, लेकिन दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती। रात होने पर दोनों सो जाते हैं। नींद में हाल को एक भयानक सपना आता है। उसे लगता है जैसे कोई विशाल हाथ उसे पकड़कर अंधेरे की गहराइयों में खींच रहा हो। तभी वह देखता है कि खिलौना बंदर हाथ में चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा है। घबराकर उसकी आंख खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक सपना था। उसी समय वह देखता है कि कमरे का एयर कंडीशनर बंद हो गया है। वह उसे दोबारा चालू करता है और तभी उसका फोन बज उठता है। फोन उसके जुड़वां भाई का था, जिससे उसकी कई सालों से कोई बात नहीं हुई थी। भाई का स्वभाव अब भी पहले जैसा ही था। उसने बताया कि उनकी चाची की मौत हो चुकी है। पुलिस इसे एक साधारण हादसा मान रही है, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि इसके पीछे खिलौना बंदर का हाथ है। उसने हाल से कहा कि वह पुराने घर जाकर जांच करे, क्योंकि अगर किसी और के हाथ वह खिलौना लग गया तो बहुत बड़ी तबाही मच सकती है। भाई खुद वहां नहीं जा सकता था, इसलिए उसने हाल से मदद मांगी। हाल दोबारा उस मनहूस घर और उस शापित खिलौने से जुड़ना नहीं चाहता था, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि वह मना भी नहीं कर सकता था। उसने अपने बेटे को जगाया और जल्दी जल्दी तैयार होने को कहा। बेटा खिलौना बंदर के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन वह अपने पिता के परिवार के बारे में हमेशा उत्सुक रहता था, इसलिए वह भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों पुराने घर पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्हें एक महिला मिली जो घर का सामान हटाने और बेचने का काम कर रही थी। उसने बताया कि चाची की मौत के बाद इस इलाके में लगातार अजीब घटनाएं और मौतें हो रही हैं। वह यह सब ऐसे बता रही थी जैसे कोई मजाक सुना रही हो। इसी दौरान बेटे को पहली बार पता चला कि उसके पिता का एक जुड़वां भाई भी है। हाल का पूरा ध्यान उस खिलौना बंदर को ढूंढने पर था। वह जानता था कि जब तक वह उसके हाथ नहीं लगता तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। तभी उन्होंने घर का एक दरवाजा खोलने की कोशिश की। यह वही दरवाजा था जो कभी बंद नहीं रहता था, लेकिन अब किसी वजह से खुल नहीं रहा था। हाल ने बेटे को रोकने की कोशिश की, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं अंदर से फिर वही डरावनी धुन सुनाई दे रही है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, इसके बाद सहारा दे रही बंदूक अचानक फिसल गई और सीधे उस महिला को जा लगी। इस तरह हैल एक बार फिर अपनी आंखों के सामने किसी की दर्दनाक मौत का गवाह बन गया। मजबूरन उसे पुलिस के साथ बैठकर बयान देना पड़ा। कुछ देर बाद बिल का फिर फोन आया। जब उसे पता चला कि खिलौना बंदर वहां नहीं मिला और इलाके में लगातार रहस्यमयी मौतें हो रही हैं, तो उसने यकीन के साथ कहा कि यह सब उसी शापित बंदर का काम है। दोनों भाइयों ने तय किया कि अब उन्हें मिलकर इस मामले का अंत करना होगा। फोन रखने के बाद हैल की नजर शहर की एक पुरानी टेलीफोन डायरेक्टरी पर पड़ी। उसमें एक नंबर मिसेज मंकी के नाम से दर्ज था। हैल ने तुरंत वह नंबर मिलाया। दूसरी तरफ एक रिकॉर्डेड मैसेज चला जो बिल ने छोड़ा था। उसमें लिखा था कि वह उस व्यक्ति की तलाश कर रहा है जो खिलौना बंदर का अगला मालिक बन सके। यह सुनकर हैल के दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। क्या इन सारी मौतों के पीछे बिल का हाथ है? क्या वह जानबूझकर लोगों को इस शापित बंदर के करीब ला रहा है? लेकिन फिर उसे याद आया कि बिल तो खुद उस बंदर की चाबी अपने पास रखता है। यहीं से बिल की पुरानी यादें सामने आती हैं। जब दोनों भाइयों ने बचपन में बंदर को कुएं में फेंका था, तब बिल बाद में वहां वापस गया था। उसे बंदर तो नहीं मिला, लेकिन उसकी चाबी जरूर मिल गई थी। उसने वही चाबी अपने पास रख ली। सालों बीत गए और आखिरकार उसे बंदर के बारे में फिर से सुराग मिलने लगा। मां की दर्दनाक मौत ने बिल को अंदर से बदल दिया था। उसका मन बदले और मौत के जुनून से भर गया था। वह एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसे दूसरों के अंतिम संस्कारों में जाने तक से अजीब तरह की खुशी मिलने लगी थी। उधर लंबे बालों वाला वह युवक जिसने नीलामी से बंदर खरीदा था, अपनी जिंदगी के आखिरी पल जी रहा था। इस शापित बंदर की सबसे खतरनाक बात यही थी कि वह हमेशा किसी को भी बिल्कुल अनोखे और अप्रत्याशित तरीके से मारता था। एक दिन वह युवक दुकान में खरीदारी कर रहा था। अचानक सामान निकालते समय कुछ फंस गया। जैसे ही वह पीछे हटा, उसका पैर एक बड़े कील पर पड़ गया। वह कील उछलकर सीधे उसके गले में जा ढसी। कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो गई। दूसरी तरफ हैल अपने बेटे लिटिल हैल को सुरक्षित रखने के लिए उसे एक पालक परिवार के पास भेजने का फैसला करता है, लेकिन उसका बेटा उसके इरादे नहीं समझ पाता और नाराज होकर कमरे में चला जाता है। इसके बाद हैल फिर बिल को फोन करता है। वह साफ कहता है कि बिल निर्दोष लोगों की जान खतरे में डाल रहा है और उसे यह सब बंद कर देना चाहिए, लेकिन बिल उसकी एक भी बात नहीं सुनता। इसके बजाय वह एक नई मांग रखता है। वह चाहता है कि लिटिल हैल खिलौना बंदर की चाबी घुमाए। बिल का दावा था कि जो व्यक्ति चाबी घुमाता है उसे बंदर कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए अगर लिटिल हैल चाबी घुमाएगा तो उसकी अपनी जान बच सकती है। हैल कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही बिल उसे दो विकल्प देता है।
या तो बिल खुद आकर चाबी लेगा या फिर लिटिल हेल को उसके पास भेजा जाएगा। इतना कहकर वह फोन काट देता है। तभी अचानक दरवाजा जोर से टूटने की आवाज आती है। एक अपराधी जिसने हेल के पिता की पुरानी पुलिस वर्दी पहन रखी थी घर में घुस आता है। वह हेल और उसके बेटे को बंधक बना लेता है। उसका मकसद बिल के पास मौजूद खिलौना बंदर हासिल करना था। वह दोनों को बिल के अपार्टमेंट में ले जाता है। वहां पहुंचकर वह लिटिल हेल को अंदर भेजता है ताकि वह बंदर को बाहर ला सके, लेकिन जाते जाते चेतावनी भी देता है कि बंदर की पीठ पर लगी चाबी को बिल्कुल मत घुमाना। लिटिल हेल एक छोटे से सुराख से कमरे के अंदर घुसता है। अंदर कदम रखते ही उसका पैर एक तार से टकरा जाता है और ऊपर से एक भारी कुल्हाड़ी तेजी से नीचे गिरती है। सौभाग्य से वह समय रहते बच जाता है। अब उसे समझ आ चुका था कि पूरे कमरे में खतरनाक जाल बिछे हुए हैं, इसलिए वह बहुत सावधानी से आगे बढ़ता है। कुछ कदम बाद वह ऊपर देखता है तो दंग रह जाता है। उसके सिर के ऊपर 3 बड़ी बड़ी धारदार तलवारें लटक रही थीं। कई खतरनाक बाधाओं को पार करने के बाद आखिरकार वह अपने चाचा बिल तक पहुंच जाता है। लिटिल हेल खुशी से उनसे बात करने लगता है। तब बिल उसे बहलाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि यह बंदर तुम्हारे दादाजी विदेश से लाए थे और तुम्हें देने के लिए रखा था, लेकिन अब यह खराब हो गया है और इसकी चाबी फंस गई है, इसीलिए यह ठीक से बज भी नहीं पा रहा। बिल ने लिटिल हेल से कहा कि वह चाबी घुमाकर देखे, शायद इससे पता चल जाए कि बंदर अभी भी काम करता है या नहीं। लिटिल हेल ने कुछ पल सोचा और फिर बिना ज्यादा हिचकिचाए चाबी घुमा दी। जैसे ही चाबी घूमी, खिलौना बंदर हमेशा की तरह हरकत में आ गया। उसने अपने हाथ उठाए और ढोल बजाने की तैयारी करने लगा। उसी समय हेल की नजर पास के पेड़ पर लटके एक विशाल मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ी जो गिरने ही वाला था। हेल तुरंत समझ गया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वह सबको वहां से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। ढोल की आवाज तेज होती जाती है। तभी अपराधी के हाथ में पकड़ी बंदूक अचानक चल जाती है। पहली नजर में ऐसा लगा कि गोली चूक गई, लेकिन असल में सब कुछ बंदर की योजना का हिस्सा था। गोली सीधे अपराधी को नहीं लगी, बल्कि कार की खिड़की तोड़ते हुए ऐसी दिशा में गई कि छत्ते के पास से निकल गई। हेल समझ चुका था कि बंदर का अगला निशाना क्या है। मधुमक्खियां बेहद संवेदनशील होती हैं। खतरा महसूस होते ही वे एक विशेष संकेत छोड़ती हैं, जिससे पूरा झुंड हमला कर देता है। अगले ही पल हजारों मधुमक्खियां छत्ते से निकल पड़ीं और छोटे छोटे छेदों से अपराधी के शरीर में घुस गईं। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर फट गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन बिल अब पूरी तरह पागलपन की हद पार कर चुका था। वह अपने ही भाई को मरते देखना चाहता था। हेल ये देखकर घबरा गया और अपने बेटे को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। उसी समय बंदर ने फिर से अपने हाथ उठाए। बिल डर गया। वह गुस्से और घबराहट में चाबी को और तेजी से घुमाने लगा। बंदर पहले से कहीं ज्यादा तेजी से ढोल बजाने लगा। धरती तक कांपने लगी। कुछ ही सेकंड में उसकी गति इतनी बढ़ गई कि आंखें उसका पीछा नहीं कर पा रही थीं। अब उसका निशाना कोई एक इंसान नहीं, बल्कि लोगों की पूरी भीड़ थी। आसपास उड़ रहे विमानों में हादसे होने लगे। हर बार ढोल की एक नई चोट पड़ती और कहीं ना कहीं कोई नई दुर्घटना हो जाती। इमारतों से लोग गिरने लगे। चारों तरफ तबाही फैल गई। यह देखकर हेल गुस्से में बिल के पास पहुंचा और पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। तब आखिरकार बिल ने अपने दिल की बात बताई। उसने कहा कि उनकी मां की मौत उस दिन हुई थी जब हेल ने बंदर की चाबी घुमाई थी। वह आज तक उस बात को भूल नहीं पाया। उसके दिल में वर्षों से यही नफरत पल रही थी। असल में दोनों भाइयों के बीच जो दूरी थी, उसकी वजह सिर्फ बिल का दर्द और गुस्सा था। वह अपनी मां की मौत को कभी स्वीकार नहीं कर पाया, जबकि सच यह था कि उस समय किसी को भी नहीं पता था कि यह खिलौना बंदर इतनी भयानक शक्ति रखता है। हेल लगातार उसे समझाता रहा। उसने कहा कि मां को खोने का दर्द सिर्फ बिल का नहीं है, वह खुद भी उतना ही दुखी था, लेकिन दुख को पकड़कर पूरी जिंदगी नहीं जी जा सकती। धीरे धीरे बिल को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे समझ आया कि उसने इतने साल अकेले दर्द सहते हुए खुद को बर्बाद कर लिया। उसने अपने भाई से भी नफरत की, जबकि हेल उतना ही पीड़ित था जितना वह खुद। आखिरकार बिल ने हेल से माफी मांग ली। दोनों भाइयों ने तय किया कि अब वे अतीत के दर्द को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन खिलौना बंदर यह भावुक दृश्य चुपचाप नहीं देख रहा था। अचानक ऊपर लटक रही एक बड़ी धारदार तलवार नीचे गिर गई। उसने सुरक्षा व्यवस्था को काट दिया। उसी समय एक भारी गेंद लुढ़कती हुई विस्फोटक ड्रम से टकराई और एक भयंकर धमाका हुआ। इस हादसे में बिल की जान चली गई। हैरानी की बात यह थी कि उस गेंद पर उनकी मां का नाम लिखा हुआ था, जैसे बंदर ने वर्षों पुराने दर्द का हिसाब अपने तरीके से पूरा किया हो। इसके बाद पूरे शहर में अजीब घटनाएं होने लगी। लगभग हर कोई किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो रहा था। हेल और उसका बेटा बंदर को अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं ताकि कोई और उसकी चाबी न घुमाए। तभी उनके सामने एक बेहद अजीब बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। उसका चेहरा सफेद था, शरीर से काला धुआं निकल रहा था और वह सफेद घोड़े पर सवार था। वह किसी मौत के दूत जैसा लग रहा था। हेल और उस बूढ़े के बीच कोई बातचीत नहीं होती। हेल बस हल्के से सिर झुकाता है और वह रहस्यमयी बूढ़ा वहां से चला जाता है।
इसके बाद हैल और उसका बेटा कार में बैठकर वहां से निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक चौराहे पर लोग खुशी मना रहे होते हैं। तभी अचानक एक तेज रफ्तार वाहन दूसरी गाड़ी से टकरा जाता है और वह गाड़ी चंद सेकंड में मलबे में बदल जाती है। यहीं पर फिल्म द मंकी समाप्त हो जाती है। यह अंत यही संकेत देता है कि मौत को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता। खिलौना बंदर चाहे बंद हो जाए, लेकिन जीवन और मृत्यु का चक्र हमेशा चलता रहता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं इसी तरह के नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।